दोस्तों, कभी जिंदगी में ऐसा महसूस हुआ है कि आप पूरी मेहनत कर रहे हैं, आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, आप रोज खुद को बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो आपकी स्पीड, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी इनर शांति सब खा जाता है। क्या कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ज्यादातर लोग समझते हैं कि जिंदगी में सबसे बड़े दुश्मन प्रॉब्लम्स, फेलियर्स या हालात होते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। जिंदगी में सबसे बड़े दुश्मन यही 7 तरह के लोग होते हैं जो इंसान को बाहरी दुनिया नहीं, अंदर से मारते हैं। ये आपकी ऊर्जा चूस लेते हैं, आपके सपनों को धीमा कर देते हैं, आपके मन में डाउट भर देते हैं, और सबसे बड़ी बात, ये ऐसा सब करते हैं कि आपको पहली नजर में पता भी नहीं चलता। इसीलिए आज का ये पहला भाग एक साधारण स्क्रिप्ट नहीं, एक ऐसी आंख खोलने वाली यात्रा है जो आपको वो दिखाएगा जो लोग छुपा लेते हैं, जो रिश्तों की आड़ में असली जहर बन जाते हैं, और जो आपकी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल देते हैं। अगर आप इसे पूरा सुन लोगे तो मैं एक बात 100% कह सकता हूं, आपकी सोच, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी लाइफ की क्लैरिटी सब बदल जाएगी। एक लोग जो सिर्फ आपकी कमियां गिनाते हैं, ये लोग जिंदगी में सबसे पहले मिलते हैं। ये वो लोग हैं जिनका हर वाक्य एक तीर की तरह होता है। आप कुछ नया करने का सोचो, ये कहेंगे, ये तेरे बस की बात नहीं, तेरे जैसे लाखों पड़े हैं, क्यों टाइम बर्बाद कर रहा है, आप कुछ अच्छा कर लो। कहेंगे, इससे क्या हो जाएगा, ये तो छोटा काम है, आप तरक्की करने लगो। तो कहेंगे, लक था, वरना तू कहां कर पाता। ये लोग खुद कुछ कर नहीं पाते, इसलिए चाहते हैं कि आप भी कुछ मत कर पाओ। इनका टैलेंट सिर्फ एक है, आपकी कमियां ढूंढना। इनसे दूर रहना क्यों जरूरी? क्योंकि कोई भी इंसान अपने ही आत्मविश्वास की छतरी लेकर चलता है। अगर यही छतरी रोज रोज छेद दी जाए तो बारिश से नहीं, अपने ही भरोसे की कमी से इंसान भीग जाता है। कमियां गिनाने वाले लोग आपके अंदर का विश्वास मार देते हैं। और याद रखना, विश्वास नहीं तो विकास नहीं। 2 लोग जो हमेशा आपको दूसरों से कंपेयर करते हैं, यह सबसे टॉक्सिक लेकिन सबसे कॉमन कैटेगरी है। इनका काम है तुलना, तुलना और सिर्फ तुलना। देख, वो तुझसे आगे है, वो तेरे उम्र में इतना हासिल कर चुका, तू तो अभी भी वहीं खड़ा है। ऐसे लोग आपका प्रोग्रेस नहीं देखते, सिर्फ दूसरों की स्पीड दिखाते हैं। यह कंपैरिजन एक धीमा जहर है, पहले आपको चुभता है, फिर बहुत चुभता है, और फिर स्लोली आपके मन में यह बैठ जाता है कि शायद मैं सच में कम हूं। लेकिन असली सच क्या है कि हर इंसान का अपना रास्ता होता है। आपका फील्ड अलग, आपकी स्पीड अलग, आपकी कंडीशन अलग, आपका स्ट्रगल अलग। लेकिन कंपैरिजन करने वाले आपकी इंडिविजुअलिटी मार देते हैं। इनसे दूर रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि कंपैरिजन मोटिवेशन नहीं देता, बस मन में इनसिक्योरिटी भर देता है। और इनसिक्योरिटी सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन है। 3 लोग जो आपकी खुशी से जलते हैं। तुम कुछ अच्छा करो जलन, तुम खुश रहो जलन, तुम मेहनत करो जलन, तुम आगे बढ़ो जलन, तुमको तारीफ मिले जलन।
ऐसे लोग आपके दुख में सबसे पहले आते हैं, लेकिन आपकी खुशी में सबसे ज्यादा गायब होते हैं। जब आप डाउन होते हो, ये शोल्डर बनकर आते हैं। जब आप ग्रो करते हो, ये सलाहकार बनकर रोकते हैं। इनकी स्माइल में स्वीटनेस होती है, लेकिन दिल में जहर। इनसे दूर रहो, क्योंकि इनकी नजर आपकी प्रोग्रेस नहीं देख सकती। ऐसे लोग रुकावटें पैदा करते हैं, कभी गलत सलाह देकर, कभी माइंड गेम्स खेलकर, कभी डाउट पैदा करके। और इंसान डाउट से ज्यादा किसी चीज से नहीं हारता। 4 लोग जो सिर्फ लेने आते हैं, देने नहीं। ये लोग आपका फ्री एटीएम होते हैं। इमोशनली, मेंटली, सोशली, फाइनेंशियली। इनमें एक ही क्वालिटी होती है, लेना और बस लेना। जब इन्हें आपको कॉल करना होता है, जब इन्हें उसका फायदा हो, जब इन्हें आपकी जरूरत होती है, जब इनके लिए आपका कोई यूज हो। लेकिन जब आपको इनकी जरूरत पड़े, या तो कॉल नहीं उठाएंगे, या कहेंगे मैं बिजी हूं, या अचानक कोई बहाना बन जाएगा। इनसे डील करते करते इंसान इमोशनली एम्प्टी हो जाता है। बुरा ये नहीं कि इन्हें हेल्प चाहिए, बुरा ये है कि ये कभी आपकी जरूरत नहीं देखते। ऐसे रिश्ते या दोस्ती इंसान को तोड़ देती है। इनसे दूरी आपको अकेला नहीं करती, बल्कि आपको बचाती है। 5 लोग जो हमेशा आपको डराते रहते हैं। ये लोग जिंदगी के सबसे बड़े ब्रेक होते हैं। इनकी हर बात में डर होता है। मत कर, रिस्की है। लोग क्या कहेंगे? ये मत करना, बड़ा नुकसान हो जाएगा, तू गिर जाएगा, तू फेल हो जाएगा। ये लोग आपकी हिम्मत नहीं, आपका डर बढ़ाते हैं। इनकी वजह से लोग अपने सपने पूरे नहीं कर पाते। ये आदमी की उड़ान नहीं देखते, बस उसकी गिरावट की कल्पना करते हैं। और वो भी क्यों? क्योंकि इन्हें खुद उड़ने की हिम्मत नहीं होती। याद रखना, डर हमेशा पीछे खींचता है और हिम्मत हमेशा आगे बढ़ाती है। लेकिन डर फैलाने वालों के साथ जिंदगी जल्द ही एक पिंजरा बन जाती है। 6 लोग जो आपके भरोसे को तोड़ते हैं। सबसे पेनफुल कैटेगरी, ये वो लोग हैं जो आपके सामने अच्छे, आपके पीछे बुरे, आपका सीक्रेट, आपकी बात, आपकी कमजोरी सब दूसरों तक पहुंचा देते हैं। और सबसे खतरनाक बात, ये मुंह पर मुस्कुराते हैं। आपको समझ ही नहीं आता किसे अपना मानो और किससे सावधान रहो। ऐसे लोग विश्वास की नींव तोड़ देते हैं, और विश्वास टूट जाए तो इंसान खुद पर भी भरोसा नहीं कर पाता। इनसे दूरी दिल को हल्का कर देती है। 7 लोग जो आपकी ग्रोथ से डरते हैं। ये लोग आपकी तरक्की नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि जिस दिन आप ग्रो हो गए, आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और आप इनके कंट्रोल जोन से बाहर निकल जाओगे। इसलिए ये आपको इमोशनल ट्रैप से रोकते हैं, गिल्ट से रोकते हैं, बहाने से रोकते हैं, मत कर वाली सलाह देकर रोकते हैं। ये आपको कमजोर रखना चाहते हैं, ताकि आप कभी उनसे आगे न निकल सके। इनसे दूर रहना आपको वापस आपकी ताकत देता है। दोस्तों, आपने समझा कि जिंदगी में वो 7 लोग कौन हैं जो इंसान की हिम्मत, शांति और तरक्की सब चुपचाप खा जाते हैं। लेकिन अब असली बात शुरू होती है, क्योंकि सिर्फ पहचान लेना काफी नहीं, उनसे दूरी बनाना, खुद को बचाना और अपने जीवन को वापस मजबूत बनाना
यह असली कला है। और आज का ये भाग आपको वही कला सिखाएगा। 7 टॉक्सिक लोगों से दूर रहने के 7 पावरफुल तरीके। अपने दिमाग को फिल्टर बनाना सीखो। दुनिया बदल नहीं सकती, लोग बदल नहीं सकते, लेकिन आप अपने दिमाग की एंट्री गेट चेंज कर सकते हो। हर बात को दिल में मत घुसने दो। हर क्रिटिसिज्म सच नहीं होता, हर सलाह सही नहीं होती, हर कॉम्प्लीमेंट प्यार नहीं होता। अपने दिमाग में एक फिल्टर लगा दो। जो बात आपको आगे बढ़ाए उसे अंदर आने दो। जो बात आपको रोक दे तुरंत बाहर फेंक दो। यह तरीका आपकी जिंदगी में असंख्य नेगेटिविटी का अंत कर देगा। अपनी सीमाएं, बाउंड्रीज बना लो। बाउंड्री मतलब किसे कहां तक आने देना है। आप हर किसी के लिए उपलब्ध रहोगे तो दुनिया आपका उपयोग करेगी। लोग आपको इमोशनली ड्रेन करेंगे और आप थक कर गिर जाओगे। बाउंड्रीज बनाओ। जो एनर्जी चूसता है डिस्टेंस, जो कंपैरिजन करता है लिमिटेड टॉक, जो पीछे बातें करता है नो ट्रस्ट, जो खुशियों से जलता है जीरो क्लोजनेस। बाउंड्री सेल्फिशनेस नहीं होती, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। अपने टाइम को भगवान की तरह मानो। कृष्ण कहते हैं कर्म करने का अधिकार है, लेकिन समय सीमित है। समय किसी पर बर्बाद मत करो जो आप पर इन्वेस्ट नहीं करता। अपने गोल्स को प्राइमरी बनाओ। अपने काम, अपनी ग्रोथ, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो। जो लोग आपकी लाइफ को स्लो करते हैं उनसे दूरी बनाकर आप अपनी स्पीड को प्रोटेक्ट करते हो। नो बोलना सीखो। जिंदगी में सबसे बड़ा उलझाव ना कहने का डर है। लोग सोचेंगे, लोग नाराज होंगे, लोग जज करेंगे, लेकिन कृष्ण कहते हैं धर्म वही है जो आपके मन को शांति दे। अगर किसी की बात ना सुनने से आपकी पीस बचती है तो नो बोलना आपका अधिकार है। सबको खुश करने के चक्कर में खुद को मत खो देना। गलत लोगों को छोड़ना सीखो, भले कितना भी दर्द हो। कभी कभी सबसे ज्यादा चोट उन्हीं से मिलती है जिन्हें हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन कृष्ण ने भी कहा है जो आपका धर्म, आपकी आत्मा, आपकी ग्रोथ रोके उसे छोड़ देना ही उचित है। हर रिश्ता, हर दोस्ती, हर जुड़ाव जिंदगी भर नहीं रहता। जिससे दर्द ज्यादा मिले और शांति कम, वो आपका घर नहीं, वो आपकी कैद है। सपोर्टिव लोगों की पहचान सीखो। जिस तरह 7 लोग आपके दुश्मन बनते हैं, वैसे ही कुछ लोग आपकी लाइफ में भगवान का आशीर्वाद बनकर आते हैं। ये वो लोग हैं जो आपके सपनों पर विश्वास करते हैं, जो आपकी मेहनत की कद्र करते हैं, जो आपकी तरक्की में खुश होते हैं, जो आपके गिरने पर उठाते हैं और आपको सही रास्ता दिखाते हैं। ऐसे लोगों को पहचान कर अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। याद रखना, एक सही व्यक्ति हजारों गलत लोगों का दर्द मिटा देता है। खुद को सबसे स्ट्रॉन्ग वर्जन बनाओ। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो खुद को जीत लेता है, संसार उसे कभी हरा नहीं सकता। गलत लोगों से दूर रहने का साहस तभी आएगा जब आप भीतर से मजबूत बनोगे। मजबूत होने का मतलब अपनी वैल्यू समझना, अपनी सीमा पहचानना, अपनी शांति को महत्व देना, अपनी एनर्जी को बचाना और अपने लक्ष्य पर अटल रहना। जब आप इनर स्ट्रांग बन जाओगे, दुनिया का कोई टॉक्सिक इंसान आपको तोड़ नहीं पाएगा।
अब असली क्लाइमैक्स, कृष्ण का दृष्टिकोण। दोस्तों, महाभारत एक युद्ध नहीं था, एक ज्ञान था। कौरव कौन थे? वो 7 तरह के लोग जो अर्जुन को तोड़ना चाहते थे। और कृष्ण, वो आवाज थे जो कहते थे, सत्य के लिए लड़ो, अपने लिए लड़ो, अपनी आत्मा के लिए लड़ो। जीवन में भी हम सबको ऐसे लोग मिलते हैं जो अंदर ही अंदर हमारी दृढ़ता, आत्मविश्वास और विकास को छीनना चाहते हैं। लेकिन जब तक आप अपने कृष्ण यानी अपनी इनर क्लैरिटी को जगह नहीं लेते, तब तक आप गलत लोगों के इन्फ्लुएंस में फंसे रहते हो। कृष्ण कह गए, दानव सामने नहीं, मन के भीतर होते हैं। और ये 7 लोग यही मन के दानव बन जाते हैं। जब आप उनसे दूर हो जाते हो, तभी प्रकाश दिखता है, तभी ग्रोथ दिखती है, तभी जिंदगी सही दिशा में जाती है। एक आदमी था, बहुत मेहनती, बहुत ईमानदार, लेकिन उसकी जिंदगी में हमेशा केओस रहता था। कभी खुशी नहीं मिलती, कभी शांति नहीं मिलती, कभी तरक्की नहीं मिलती। वो सोचता था, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? एक दिन एक संत ने कहा, समस्या तुम्हारी नहीं, समस्या तुम्हारे आसपास के लोग हैं। उसने बस इतना किया, गलत लोगों से दूरी बना ली, जो जलते थे, जो कंपैरिजन करते थे, जो पीछे बातें करते थे, जो डराते थे, जो एनर्जी चूसते थे। सबसे धीरे धीरे दूर हो गया और 6 महीनों में उसकी जिंदगी बदल गई। क्यों? क्योंकि सच्चाई ये है, जब आप गलत लोगों को छोड़ते हो, तभी सही चीजें आपकी जिंदगी में आती है। दोस्तों, जिंदगी आपकी है, दिल आपका है, सपने आपके हैं, रास्ता आपका है, मेहनत आपकी है। फिर ये 7 तरह के लोग आपकी दिशा क्यों तय करें? आज से एक फैसला कर लो, मैं अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों को जगह नहीं दूंगा जो मेरी ग्रोथ से डरते हैं, मेरी शांति को तोड़ते हैं और मेरा कॉन्फिडेंस खत्म करते हैं। आपके अंदर भगवान का अंश है, आप मजबूत हैं, आप अनमोल हैं, आप कैपेबल हैं और आप डिजर्व करते हो रिस्पेक्ट, पीस, ग्रोथ, सक्सेस और प्यार। पहला सिद्धांत, गलत लोगों से बचना बहुत है, पर सही लोगों को पहचानना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने कहा है, जब अंधकार मिटता है, तभी प्रकाश दिखता है। आपने गलत लोगों को तो पहचान लिया, लेकिन जो सही हैं, जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, जो आपके दिल में शांत हवा की तरह बहते हैं, उन्हें पहचानना भी उतना ही जरूरी है। सही लोग कौन हैं? जो आपकी कमी नहीं, आपकी क्षमता देखते हैं, जो आपकी गलतियों पर हंसते नहीं, सिखाते हैं, जो आपकी सक्सेस से जलते नहीं, प्रसन्न होते हैं, जो आपकी पीठ पीछे भी आपके लिए अच्छा बोलते हैं, जो गिरते हुए आपको उठाते हैं, जो थकते वक्त आपको सहारा देते हैं, जो आपकी चुप्पी को भी समझ जाते हैं। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन जहां भी मिले उन्हें पकड़ कर रखना, क्योंकि गलत लोग आपको गिरना सिखाते हैं, लेकिन सही लोग आपको उड़ना सिखाते हैं। दूसरा सिद्धांत, अपने आप को अपग्रेड करो, सिर्फ गलत लोगों से दूर रहकर जिंदगी नहीं बदलती। जिंदगी तब बदलती है जब आप अपने अंदर नया निर्माण करते हो,
अपनी हैबिट्स बदलो, अपनी सोच मजबूत करो, अपनी स्किल्स बढ़ाओ, अपना कॉन्फिडेंस ऊपर उठाओ, अपना फोकस तेज करो। हर दिन खुद से बस एक सवाल पूछो, क्या मैं आजकल से थोड़ा बेहतर बना? इस सोच के साथ आप धीरे धीरे अपने पर्सनालिटी को सुधारते जाते हो। दुनिया वही सुनती है जो व्यक्ति भीतर से मजबूत होता है, और मजबूत वही होता है जिसने अपने आप को सुधारा है। तीसरा सिद्धांत, आत्मविश्वास वापस पाना। टॉक्सिक लोग सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस तोड़ते हैं। कॉन्फिडेंस टूटे तो जिंदगी टूट जाती है। इसलिए सबसे जरूरी है अपने कॉन्फिडेंस की मरम्मत करना। कैसे? अपने अच्छे काम लिखो, अपनी छोटी छोटी जीतें सेलिब्रेट करो, खुद की तारीफ खुद करो, खुद से दयालुता से बात करो, और हर दिन 5 मिनट शांति में बैठो। कॉन्फिडेंस अंदर से आता है, लोग उसे सिर्फ प्रभावित करते हैं, बनाते या बिगाड़ते नहीं। आज से एक बात पक्की कर लो, अपनी वैल्यू खुद तय करो। दुनिया तो बस अपनी कहानी सुना रही है। चौथा सिद्धांत, भावनात्मक हीलिंग। जब आप गलत लोगों से निकलते हो तो आपका दिल टूटता है। यह बिल्कुल सामान्य है, क्योंकि प्यार हो या दोस्ती, लंबे रिश्तों को छोड़ना सिर्फ दिमाग का नहीं, दिल का भी खेल है। लेकिन हीलिंग कैसे आती है? हीलिंग आती है जब आप खुद को समय देते हो, जब आप खुद को ब्लेम करना छोड़ते हो, जब आप शांत बैठकर अपने दर्द को स्वीकारते हो, जब आप अपने दिल को धीमे धीमे समझाते हो, जब आप समझते हो कि मैं गलत नहीं था, मैं बस गलत लोगों के बीच था। यह हीलिंग आपके अंदर एक नई रोशनी जगाती है, और जब इंसान हील हो जाता है तो वो अलग ही चमकने लगता है। पांचवा सिद्धांत, कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है उसके लिए मित्र और शत्रु दोनों समान होते हैं। इसका अर्थ क्या है? मतलब ये कि जब आप अपनी सोच पर कंट्रोल सीख लेते हो तो गलत लोग आपको हर्ट नहीं कर पाते, उनकी बातें आपको गिरा नहीं पाती, उनका जहर आपके मन में नहीं उतरता। कृष्ण कॉन्शियसनेस का भाव है स्थिरता, स्पष्टता, भक्ति, संतुलन, शांति और नियति पर विश्वास। जब आपकी आत्मा कृष्ण से जुड़ती है तो आप खुद अनशेकेबल बन जाते हो। आपके अंदर एक डिवाइन स्ट्रेंथ आती है जो आपको किसी भी नकारात्मक व्यक्ति से पार करवा देती है। छठवां सिद्धांत, अपनी जिंदगी का नियंत्रण वापस लेना। गलत लोग आपकी स्टीयरिंग पकड़ लेते हैं, आपके फैसले, आपकी इमोशंस, आपकी दिशा सब कंट्रोल करने लगते हैं। लेकिन असली जीत तब होती है जब आप कह दो, अब मेरी जिंदगी, मेरा निर्णय, मेरी डायरेक्शन। आज से किसी की भी नेगेटिविटी आपको कंट्रोल न करे। आज से किसी का कंपैरिजन आपकी सेल्फ वर्थ न तय करे। आज से किसी का व्यवहार आपकी शांति न छीन पाए। आप स्टीयरिंग वापस अपने हाथ लें और देखो जिंदगी का रास्ता कैसे साफ होता चला जाता है। गलत लोग खुद दूर हो जाए। जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत दूर भागना नहीं, लड़ना नहीं, बदला लेना नहीं, बल्कि इतना मजबूत बन जाना है कि गलत लोग खुद समझ जाए कि तुम अब उनके लेवल से बहुत ऊपर हो चुके हो। मजबूत बनना का मतलब शांत रहना, समझदार बनना,
सम्मान करना और सम्मान पाना, लक्ष्यों पर फोकस रखना, मेहनत से अपनी कीमत बढ़ाना, आत्मसम्मान को प्राथमिकता देना। जब आप मजबूत बन जाते हो तो गलत लोग आपके आसपास रहने की हिम्मत भी नहीं करते। एक युवक था, लोग उसे हर दिन नीचा दिखाते थे, कहते तू कुछ नहीं कर पाएगा, तेरे बस की बात नहीं, तेरी जिंदगी बेकार है। वो अंदर ही अंदर टूट रहा था, लेकिन बाहर से मुस्कुरा रहा था। एक दिन उसने निर्णय लिया, अब मैं किसी को अपनी जिंदगी की दिशा तय नहीं करने दूंगा। उसने गलत लोगों से दूरी बनाई, अपने गोल्स पर ध्यान दिया, कृष्ण की शिक्षाओं को अपनाया और खुद को नया बनाया। कुछ साल बाद वही युवक, वही लोग जो कभी उसे गिराते थे, आज उसकी सक्सेस देखकर चुप थे, स्टंट थे। क्योंकि सच्चाई ये है, गलत लोगों से दूर होकर जब इंसान खुद को सही दिशा में लगाता है तो पूरी दुनिया उसके लिए बदल जाती है। दोस्तों, अगर आज के तीनों भागों में आपको कहीं से भी क्लैरिटी मिली, मोटिवेशन मिली या अंदर कहीं शांति का एहसास हुआ, तो ये बस शुरुआत है। अब आपकी जिंदगी वो दिशा पकड़ सकती है जिसकी आप इतने समय से तलाश में थे। आपने सुना, समझा और अब बस एक कदम चाहिए, अपनी जिंदगी बदलने का कदम। और उसी बदलाव के लिए इस चैनल पर रोज ऐसी ही ज्ञान, प्रेरणा और पॉजिटिविटी मिलती है। इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल दिव्या कथा को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जिनके जीवन में आज ये ज्ञान नई रोशनी बन सकता है। क्योंकि ज्ञान बांटोगे तो बढ़ेगा, प्रेरणा फैलाओगे तो किसी की जिंदगी बदलेगी।